पड़े हैं वो बार बार टूटे जा रहे हैं, उनके अंदर दरवाजे चोरी हो रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, उनकी रिपेयर के फिर पैसे लग रहे हैं। अलॉटमेंट तक नहीं हुई, नया तो क्या आशियाना बनाना है। और क्या वायदा किया था कि हर गरीब के सिर पर छत आ जाएगी। बने हुए फ्लैट्स अलॉट नहीं हुए। और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे इन्होंने किसानों की आय दुगनी करने की बात की, जैसे मैंने कहा, इन्होंने विदेशों से काला धन लाने की बात कही थी, खातों में पैसे डालने की बात कही थी, 2 करोड़ नौकरियां देने की बात कही थी, कुछ तो कर देते। यही तो आज बात आ गई कि इतना अति हो गई। और कहीं ना कहीं भय, एक डर कि अगर हम कांग्रेस पार्टी का समर्थन करेंगे, किसी और पार्टी का, हमारे साथ पता नहीं क्या हो जाएगा। ये एक दबाव जो है जनता महसूस कर रही है, और उसी की लड़ाई हम ये लड़ रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। चुनाव तो पहले भी बहुत हुए हैं, ऐसा दबाव नहीं कभी महसूस किया गया। तो इसी दबाव को खत्म करने के लिए आज इंडिया गठबंधन जन जन के साथ है। वरुण जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, आप बार बार बात ही कर रहे हैं। 9 के 9 जो विधानसभा है आपके लोकसभा क्षेत्र में, आप सब जगह जा रहे हैं। क्या पूरा इंडिया गठबंधन के तहत जो दल है, घटक दल है, क्या सब जगह आपको उनका सहयोग मिल रहा है? मंच पर भी क्या उनकी भागीदारी है? जनता में पूरा मिल रहा है। यहाँ भी हमारे उपल साहब हमारे बीच में बैठे हैं, जहाँ जहाँ भी आ रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं। और मुझे तो मतलब खुशी है इस बात की, और मैं अपने सभी सहयोगी दलों का, इंडिया गठबंधन के सबका धन्यवादी हूँ, जो वो पूरा दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी राजस्थान की रैलियों में जाके कहते हैं कि जो आपके बेटे बाहर गए हैं उन्हें हम लाने का काम करेंगे और रोजगार देने का काम करेंगे, लेकिन हरियाणा से युवाओं को इजराइल भेजने की बात कर रहे हैं। आपने कहा राजस्थान की रैली में गए, कल अम्बाड़ा रैली थी, वहां के लिए तो उनके पास टाइम नहीं मिला। स्टेट के अध्यक्ष हैं बीजेपी के, है जी, और मुख्यमंत्री भी हैं, राजस्थान में जाके बोल रहे हैं। यहाँ तो बोल लो, यहाँ के लिए ये कोई प्राथमिकता नहीं है। वरुण जी, एक HMT की बात करना चाहूंगा। वो बंद हुआ, इस रीजन का सबसे बड़ा PSU था, उसमें कांग्रेस ने काफी आवाज भी उठाई कि वहां पर MNC को लाया जाए या रेलवे। ये दुख की बात है कि इतना बड़ा एक विजन थी स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी कि जो चीज नहीं बना करती थी, ट्रैक्टर नहीं बना करते थे, बहुत महंगा आया करता था, हमारी घड़ी नहीं बना करती थी, तो जिस चीज की उस समय आवश्यकता थी उसके लिए ये इतने बड़े बड़े हमारे PSU जो है वो बने। और इस भाजपा की सरकार में वो भी बंद हुए। भाई आज जो भी बनाना चाहते थे वो इनसे बनवाते ना, ये बंद करना कौन सा रास्ता है? और उसी के कारण आज सबसे ज्यादा नशा हमारे प्रदेश में है, उसी के कारण सबसे ज्यादा बेरोजगारी हमारे हरियाणा प्रदेश में है, क्योंकि कोई विजन ही नहीं है, कोई विजन नहीं है। आप किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में जाके पूछे इंडस्ट्रीज का कितना बुरा हाल है। तो आप जैसे ही सत्ता में आते हैं तो क्या HMT वापस लेके जाएंगे? देखिए, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा। विधायक का, सांसद का काम है आवाज उठाना, जिससे कि समस्याओं का हल हो सके, विधेयकों पे चर्चा करना। जब मैं विधायक बना हूं 2019 से, बहुत से विधेयकों को बदलवाया, प्रदेश हित में, प्रदेश की जनता के हित में। सैकड़ों मुद्दों को उठाया जनता के, चाहे वो किसानों से जुड़े थे, चाहे महिलाओं से जुड़े थे, चाहे युवाओं से जुड़े थे, सबके, चाहे स्वतंत्रता सेनानियों के हमारे परिवारों से जुड़े थे, सबके मुद्दों को उठाया जिससे उनका समाधान हो सके। और मैं तो सबको कहता हूं कि जिसने पहले कुछ किया होगा वही कहेगा, कि मौन धारण करके बैठने वाला नहीं हूं। आप 10 साल में बताइए भी कोई आवाज उठी हो, मैं उठाऊंगा, और विधानसभा में उठाई। मापदंड है, पहली बार हुआ है हरियाणा के अंदर जो है महिलाओं का तिरस्कार हुआ। आज तक पहले कोई इतिहास में आप बता दीजिए महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज हुआ हो, महिलाओं को सड़क पे घसीटा गया, कभी नहीं हुआ। चाहे वो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर थी, उन्हें घसीटा गया। हमारे प्रदेश की खिलाड़ी जिन्होंने प्रदेश का नाम पूरे विश्व में किया, उनका भी तिरस्कार हुआ। किस बात के लिए? तो ये दोहरे मानदंड है, ये कोई महिला विरोधी पार्टी है। ठीक है जी।